देश और विदेश में, यहाँ देश और विदेश के यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालु जन और वे सभी श्रद्धालु जन जो घर बैठे आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ये वर्धमान नगर स्थित भवन परिसर में से प्रसारित प्रमाण शंका समाधान कार्यक्रम पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख सुन रहे हैं, उन सब का मैं यहाँ ये धर्म प्रमाण ये यहाँ की समिति के द्वारा से, स्थानीय समिति द्वारा से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपको आशीर्वाद मिले इस परम भावना के साथ मैं आप सबों की ओर से, यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालुओं की ओर से पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में सबने प्रार्थना अर्पित करता हूँ कि हे गुरुदेव, आप अपने मंगलमय आशीर्वाद से हम सबों को और उन सबों को जो घर बैठे आज के इस यहाँ के कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, देख रहे हैं, आशीर्वाद दें। नमो, हमारे साथ आप लोग बोलिएगा, नमो नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनि प्रमाण सागर जी महाराज की। ओम। अब मैं संगत मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री अनुभव सर्राफ जी को, और जो प्रचारक भी हैं गुणायतन के, कि वो राष्ट्रीय प्रचार मंत्री हैं, वे अपनी कुछ बात आप लोग के समक्ष रखेंगे। श्री अनुभव जी सर्राफ। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु वंदन। गुरुदेव, प्रतिदिन की तरह हमारे परिवार से, गुणायतन परिवार से लोगों का जुड़ना जारी है। रोज नए नए लोग अपने पुण्य का संचय कर गुणायतन परिवार में जुड़ते हैं। आज हमारे साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन जो लोग जुड़े हैं, मैं चाहूँगा आप लोग तालियां बजा के सदन में उनका स्वागत करेंगे। आज हमारे साथ स्वर्ण दान हुआ है एक का, श्रीमती कांतियन अग्रवाल कॉलोनी जबलपुर, उन्होंने सोने का मंगल सूत्र दिया, आप उनको तालियां बजाएं। निर्माण निधि के रूप में श्री ब्रजेंद्र कुमार जैन, अतिवीर जैन, विभू जैन गाजियाबाद। निर्माण मित्र में श्रीमती प्रेमलता जैन, अर्चित जैन, श्रीमती छवि जैन जयपुर। सूत्रधार के रूप में साक्षी जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मानिक चंद, किरणमाला जैन, अनीता, प्रियम, नीलेश सेठी परिवार पांडेचेरी। श्री निर्मल कुमार जैन, सुनील कुमार जैन, नीलेश जैन, अनय जैन, अरोली भीलवाड़ा। संस्थापक सदस्य के रूप में आज हमसे परिवार जुड़ा है, प्रत्यक्ष रूप से यहाँ उपस्थित है, तालियां बजाकर उनका अभिवादन करें, उनका स्वागत करें। स्वर्गीय एडवोकेट विजेंद्र कुमार, श्रीमती नीलिमा जैन की स्मृति में सी अभिनंदन जैन, सी नमी जैन, भाविक जैन, आदर्श कॉलोनी चुरू। इस पूरे परिवार को हम स्वागत बुलाकर मंत्र के नज़दीक जाएंगे कि मंच के नज़दीक आएँ, पूरा परिवार मंच के नज़दीक है। इनके स्वागत के लिए हम चाहेंगे हमारे ट्रस्टी श्री डॉक्टर राजेश जैन और हमारे शिरोमणि रवि मड़विया जी आएंगे, इनका स्वागत करेंगे और पूरी ट्रस्ट कमेटी इनका अभिनंदन करेगी। आप लोग शीघ्रता से यहाँ आए। विनीत जी गोदा जी हमारे साथ बैठे हैं, हमारे शिरोमणि हैं, वो भी आए स्वागत की वेला में, शीघ्रता करें। आइए आप लोग यहाँ पर आइए। स्वागत का क्रम चल रहा है, आप लोग तालियां बजाइए। परिवार आज संस्थापक सदस्य के रूप में हम लोगों से जुड़ा है। आइए इधर आइए। आप लोग तालियां बजाइए, स्वागत का क्रम चल रहा है। ट्रस्टी के रूप में परिवार आज गुणायतन परिवार से जुड़ा है। एडवोकेट विजेंद्र कुमार जैन, श्रीमती नीलिमा जैन, सी अभिनंदन जैन, सी नमी जैन, भाविक जैन, आदर्श कॉलोनी चुरू। आपके स्वागत में मैं विनीत जी गोधा, रवि मड़वैया जी, डॉक्टर राजेश जैन, श्रीमती नीलिमा जैन की स्मृति में सी अभिनंदन जैन, सी नमी जैन, भाविक जैन, कॉलोनी चुरू, राजस्थान। मैं अब चाहूँगा यहाँ पर हमारे साथ रचना पारेख जी, जो हमारे साथ गुरुकुलम में विशेष योगदान दे रही, वो अपनी कुछ बात कहेंगी। सुनीता दीदी साथ में अगर यहाँ पर हैं, सुनीता गोदा जी यहाँ पर आए, हम चाहेंगे ट्रस्ट कमेटी उनका सम्मान करें। आप विनीत गोदा जी की बहन हैं और बहुत भाविक रूप से या सामाजिक रूप से आगे रहती हैं। पूरा परिवार यहाँ पर आया हुआ, मैं चाहूँगा पूरा परिवार यहाँ पे आए, हमारी ट्रस्ट कमेटी उनका स्वागत करे।
राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं आप। मैं चाहूँगा आप शीघ्रता से मंच के नज़दीक आएँ, जिससे हम आपका स्वागत करके अपने मन को बढ़ाएं। आप शीघ्रता से हमारे पास हैं, आइए जी। आप लोग तालियां बजा के स्वागत करें। सुनीता दीदी आ गई हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं। हमारा पूरा ट्रस्ट कमेटी उनका स्वागत करेगी। मैं चाहूँगा डॉक्टर राजेश जैन साथ में आए, आज रवि मड़विया जी साथ में, विनीत गोदा जी भी साथ में, हमारे गुड़ायतन परिवार के। तो क्या बहन है तो क्या हुआ, हमारे गुड़ायतन परिवार से तो आप शिरोमणि हैं, तो आप प्लीज़ आइए। हाँ, रचना दीदी भी साथ में आएंगी। आप लोग तालियां बजाइए। मैं अब मैं चाहूँगा कि रचना पारेख जो हमारी गुरुकुलम में विशेष योगदान दे रही है, वो आपको अपनी 2 शब्द बोलेंगी। नमोस्तु गुरु महाराज जी। मैं विद्या प्रमाण गुरुकुलम जो हमारा प्रोसेस चल रहा है आपको बताना चाहूँगी महाराज जी कि 1200 प्रविष्टियाँ हमारी आई थी देश भर से, अलग अलग क्षेत्रों से। सभी बच्चों ने बहुत हर्ष और उल्लास के साथ इसमें पार्टिसिपेट किया। इनका पहला टेस्ट जो है वो 30 मार्च को ऑनलाइन कंडक्ट हुआ और 6th और 7th के छोटे बच्चों ने भी उसमें बहुत ही उत्साह के साथ पार्टिसिपेट किया। इनका जो सेकंड टेस्ट है वो कल दैट इज़ 6th of April को हम कंडक्ट करने जा रहे हैं और 7th को अर्ली मॉर्निंग हम इनकी लिस्ट रिलीज़ कर देंगे कि फर्स्ट सिलेक्टेड लिस्ट में कौन लोग हैं। ये जो लिस्ट हम रिलीज़ करेंगे उसमें क्लास 6th, 7th, 11th, 12th और CA फाउंडेशन के बच्चों की लिस्ट होगी। उसके बाद हम इन्हें भोपाल में इनवाइट कर रहे हैं महाराज जी 11, 12 और 13 तारीख को। वहाँ पर इनके 4 और पर्सनल इंटरव्यू में बेंचमार्क्स में इनको टेस्ट किया जाएगा, जिसमें इनका IQ टेस्ट, EQ टेस्ट, इन चीज़ों पे उनको हम टेस्ट करेंगे। और यहाँ पर पेरेंट्स उनके साथ आएंगे और 11, 12 और 13 तारीख के बाद 13 की शाम को ही इनका रिजल्ट अनाउंस करके और 15 से हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ये बहुत ही इतना असंभव कार्य था महाराज जी, पर आपके कहना चाहिए मार्गदर्शन में, आपका उत्साह और आपका जो प्लानिंग है तभी ये हो पाया है। और जिस तरह से ये बढ़ रहा है तो बहुत ही ट्रांसपेरेंटली बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और हर बच्चे को इक्वल मौका मिला है। तो ये बहुत ही, बस आपको मुझे अपडेट देना था। नमोस्तु गुरु। बहुत सुंदर। देखिए, मैं इस विषय में कहना चाहूँगा, एक बहुत ही अच्छा सत्प्रयास है और समाज के मेधावी बच्चों को इसमें प्रवेश मिलेगा। मेरी एक ही मंशा है, इस प्रवेश में ऐसे बच्चों को चयनित किया जाए जिन बच्चों में समाज अपना द्रव्य लगाकर उन्हें समाज का आइकॉन बना सके, जो इतने होनहार हो, प्रतिभाशाली हो। या अमीरी और गरीबी से संबंध नहीं है, यहाँ प्रतिभा संपन्नता से संबंध है और ये वही प्रयोग किया जा रहा है। तो इस बार मैं सभी से कह देता हूँ, जो भी बच्चे आएंगे उनका चुनाव उनके अपने मेरिट पर हो। इसमें किसी की रिकमेंडेशन हमें किसी तरीके से नहीं देखना। एक पारदर्शी योजना बनाकर रखें और क्षमता के अनुरूप जितनी आपने पास व्यवस्था है उसके अनुरूप बच्चों को आप प्रवेश दें। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। 15 तारीख का आपने जो लक्ष्य रखा है उस समय से इसकी शुरुआत है। बहुत नमोस्तु महाराज जी। एक और निवेदन था, कई लोगों का ये प्रश्न है कि क्या बच्चों को इसमें किसी भी प्रकार की कॉस्ट लगेगी, तो एक बार और ये हम रिपीट करना चाहते हैं कि ये पूर्णतः महाराज जी के आशीर्वाद से पूरी बच्चों की जो रहने की व्यवस्था, स्कूल की व्यवस्था और कोचिंग 6th क्लास ऑनवर्ड्स उनके करियर तक, इतना बड़ा महाराज जी का विजन है और वो जो पूरा खर्चा है वो गुणायतन परिवार उठा रहा है, जिसके लिए लोग शिक्षा मित्र और विद्या मित्र बनते चल रहे हैं। एक बच्चे का साल भर का खर्चा ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज़ है और उसकी 12th तक की पढ़ाई का खर्चा ऑलमोस्ट 5 लाख रुपीज़ है। बहुत लोग इसमें ऑलरेडी जुट चुके हैं और आप लोग भी अगर एक एक बच्चे को और भी ज़्यादा बच्चों को अडॉप्ट करते हैं तो ये बहुत ही बड़ी पहल होगी। महाराज जी के आशीर्वाद से प्रोग्राम तो आगे बढ़ ही रहा है, आप सब अगर इसमें और जुड़ेंगे तो ये और बेहतर होगा। नमोस्तु महाराज। ऑसम। चलो आप शुरू करो। गुरु चरणों में चलते हैं और जिनके चरणों के चरण जहाँ पड़ जाते हैं वह माटी भी पावन हो जाती है। वर्धमान नगर के एक छोटे से जिनालय में भगवान विराजमान, लेकिन भवन बहुत बड़े बड़े। गुरु की कृपा हुई और यहाँ पर भगवान का मंदिर भी
उन भवनों से बड़ा बनने वाला है और कल उसका यहाँ पर भूमि पूजन भी गुरु सानिध्य में आप सबको करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आज संकट समाधान के इस सत्र में अपन पहला प्रश्न शुरू करते हैं, जो आज अपनी चंचला लक्ष्मी को शाश्वत तीर्थराज में जोड़कर एक शाश्वत स्वरूप प्रदान किया। ट्रस्टी के रूप में जुड़े सीए अभिनंदन जी जैन, सीए नमी जी जैन, भाविक जैन, आदर्श कॉलोनी चूरू, राजस्थान, पूरा परिवार यहाँ पर उपस्थित है। एक प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में प्रामाणिक समूह से अपने बीच में देवेंद्र जी, सुप्रिया जी जैन अहमदाबाद से उपस्थित है, वे तैयार रहे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु गुरुवर। दैनिक जीवन यापन में संयम और भाव विशुद्धि की महत्वपूर्ण भूमिका है। में पुरुष के लिए संयम और भाव विशुद्धता दैनिक दिनचर्या के दृढ़ता पूर्वक निर्वहन से ही संभव है। गुरुवर, पारिवारिक दृष्टि से एक सक्सेसफुल बैलेंस लाइफ के निर्वहन के लिए यह दृढ़ निश्चय कैसे संभव है? कृपया कर शंका का समाधान करें। नमोस्तु गुरुवर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अपनी दिनचर्या में दृढ़ता लाना बहुत जरूरी है और दृढ़ता आती है हमारे संकल्पों से। व्यक्ति रोज प्रातः काल उठे और अपने जीवन को बेहतर बनाने के कुछ दृढ़ संकल्प ले और ये सुनिश्चित करे कि आज मुझे संयमित रहना, आज मुझे मर्यादित रहना, आज मुझे सदाचार के साथ जीना है। ये संकल्प यदि उत्तरोत्तर दोहराते रहे तो उसके अंदर दृढ़ता भी आएगी और स्थिरता भी आएगी। तो हमें अपने संकल्प को ग्रहण कर उसमें स्थिरता रखने के लिए बार बार दोहराना बहुत जरूरी है। और अगर ये किसी कारण से पॉसिबल ना हो तो उसके लिए हम कैसे नहीं है पॉसिबल? सुबह उठ करके आज आप लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए दिन भर की प्लानिंग करते हैं तो इनर लाइफ के लिए भी तो करना होगा। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो उनके जीवन में बदलाव भी पॉसिबल नहीं। प्रायश्चित क्या हो इसके संदर्भ? प्रायश्चित बात की बात है, पहले हम रास्ता तो ठीक करें। चलना शुरू नहीं किया और गलती हो जाए तो क्या करें? देखिए। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु गुरु, नमोस्तु। हाँ, गुजरात से अपने बीच में प्रमाणिक समूह की बहुत ही सक्रिय कोऑर्डिनेटर है सुप्रिया जैन, देवेंद्र जैन यहाँ पर उपस्थित है। वे अपना प्रश्न भी कर रहे हैं और मैं चाहूँगा ट्रस्ट कमेटी वहीं जाकर उनका स्वागत अभिनंदन भी कर देगी। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आजकल आए दिन हिट एंड रन के हृदय विदारक मामले सामने आ रहे हैं। दुख की बात यह है कि लापरवाही से जान लेने वाले कॉलेज के लड़के अक्सर प्रभावशाली परिवारों से होते हैं और 2-3 साल में कानूनी दांवपेच से भी बच निकलते हैं, परंतु उस परिवार की हम कल्पना भी नहीं कर सकते जो इसका शिकार होता है। उनका जीवन एक झटके में बिखर जाता है, एक ऐसा खालीपन आ जाता है जिसे कोई नहीं भर सकता। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि एक परिवार जो हिट एंड रन का शिकार हुआ है वो अपने बिखरे हुए जीवन को दोबारा जोड़ने की एक मिनट, हिट एंड रन, हाँ, वो मतलब एक्सीडेंट, हिट एंड रन, हाँ, दोबारा जोड़ने की अथक कोशिश कैसे करे जब उनके हृदय में एक ऐसी अपुण्य क्षति हो, एक ऐसा अनंत शून्य हो जिसे संसार की कोई भी दौलत, कोई भी कानूनी फैसला, कोई भी सहानुभूति कभी भी भर नहीं सकती। देखिए, अगर इस तरह की घटनाएं जो आए दिन हो रही है निश्चित बड़ी दुखद है और गंभीर। हमें सबसे पहले समाज में ऐसी जागरूकता होनी चाहिए, लानी चाहिए कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, लोग उनसे बच सके। ये सत प्रयास सबको करना चाहिए। हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि हमारा जीवन कितना कीमती या मूल्यवान है। जितना हमारा जीवन है उतना ही औरों का भी जीवन है। हम जियो और जीने दो के संदेश को ध्यान रखें। वाहन आदि के संचालन के समय हम पूरी तरह गंभीरता का परिचय दें, लापरवाही से बचें। संभ्रांत परिवारों के लोगों को भी मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे अपने नाबालिग बच्चों को भी वाहन संभलवा देते हैं, जो एक बहुत बड़ा अपराध है और वह उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी। तो हमें चाहिए कि ऐसे परिवारों को, बच्चों को समय से पूर्व वाहन न दें और वाहन दे तो अनुभव और दक्षता के उपरांत ही दें। उनका कौशल होना चाहिए, वाहन चलाने की कला में निपुणता होनी चाहिए और नियंत्रित वेग में संभलते हुए जो वाहन चलाए उन्हें ही वाहन चलाने की अनुमति देनी चाहिए। और साथ ही लोगों को इस बात का बोध कराना चाहिए कि जीवन कितना मूल्यवान है।
एक बार अगर कोई व्यक्ति इस तरह की घटना से प्रभावित होता है तो पूरा परिवार बिखरता है। अब हम उनकी कितनी बद्दुआएं लेते हैं हमें। हाँ मैं बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात मैं हमेशा कहता हूँ, दुर्घटना के 3 आधार नींद, नशा और तेज रफ्तार, तीनों चीज़ों से बचना चाहिए। आजकल प्रायः लोग पूरी रात सफ़र करने के आदी बन गए। अब दिन भर काम करेंगे, रात में गाड़ी में चलेंगे। अब रात में नीरवता रहती है और नींद आती है, झपकी आती है। और मैंने ऐसे नींद के कारण एक परिवार से एक साथ 5-5 लाशें उठते देखी, 5 अर्थियाँ एक साथ उठते देखी। नींद के झोंके में कभी भी कुछ दुर्घटना हो सकती। रात सोने के लिए होती, भागने के लिए नहीं। इसलिए मैं तो अपने संपर्क में रहने वाले लोगों को नियम देता हूँ, और अगर आप लोग भी सामूहिक रूप से ले लो तो ये बहुत आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि रात 12 से 5 हमें ट्रैवल करना ही नहीं। आप अपनी ट्रैवलिंग की प्लानिंग ऐसे करें कि 12 साढ़े 12 बजे तक ठिकाने लग जाए, नहीं तो कहीं भी गाड़ी खड़े करके थोड़ा सो ले और फिर आगे बढ़े। कदाचित आप जाग सकते हैं, सामने वाले को झपकी आ जाए तो इसका क्या ठिकाना। इसलिए इन बातों पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। जिन लोगों ने नियम लिया आज वो सुरक्षित है, डॉक्टर भी उसमें सम्मिलित हैं। ये रात को ही भागते थे। हम रात में जाने की जगह सुबह जल्दी जाएं और अपने आप को बचाएं, अपने और औरों का ध्यान रखें, सुरक्षा नियमों का भी ध्यान रखें। यदि व्यक्ति हेलमेट लगा करके 2 व्हीलर चलाए तो बच सकता है। कोलकाता में एक बच्चे का जो अपने मोटरसाइकिल पे था, एक कार से टक्कर मिली, लगी 14 फुट हाइट पे गया और उसके बाद दूर खाई में गिरा। 14 फुट उछलने के बाद दूर खाई में गिरा, लेकिन हेलमेट के कारण वो बच्चा बच गया। शरीर में कई जगह उसके फ्रैक्चर्स हुए, पर आज वो बच्चा सलामत है, चल फिर रहा है, हेलमेट लगा था। तो मैं आप सबसे कहता हूँ हेलमेट का प्रयोग करें। वो हेलमेट दिखाने के लिए, पुलिस के चालान के डर से नहीं, अपने जीवन की सुरक्षा के भाव से। इसी तरह गाड़ी में बैठें तो आप सीट बेल्ट लगाएं। गाड़ी स्टार्ट बाद में करें, सीट बेल्ट पहले लगाएं। और अगर आपने सुरक्षा के प्रावधानों को ठीक तरीके से अपना लिया तो इस तरह की दुर्घटना से भी आप भी बच सकते हैं, औरों को भी बचा सकते हैं। हाँ देवेंद्र, हाँ पहले कर लो, स्वागत कर लो। हाँ आप लोग जोरदार तालियों से इस परिवार का स्वागत। हाँ बोलो। देवेंद्र जी अपना प्रश्न करें और उसके बाद में अजय जी ज्योतिष लाल घाटी तैयार रहे। गुरुदेव, क्या हम सच में विकास कर रहे हैं? तेलंगाना की हालिया घटना में मन को झकझोर दिया है, जहां हजारों पेड़ काट दिए गए, जंगल उजाड़ दिए गए और मासूम जानवर से उनका घर छीन लिया गया है। वे चीख रहे थे, रो रहे थे, लेकिन कोई उनकी बात सुन नहीं रहा था। क्या पेड़ों की बलि देकर बनाई गई इमारतें सच में विकास की मिसाल है? क्या यह प्रगति है या प्रकृति की करुण पुकार को अनसुना कर देने वाली हमारी आदत है? देखिए, बात तो मैं समझता हूँ, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, कोई भी इसे सही नहीं मानेगा। और ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है, और प्रकृति के साथ की गई छेड़छाड़ और उस उत्पन्न प्रगति को मैं प्रगति कहने की जगह प्रतिगति कहूँगा। इसके कुपरिणाम हम सबके सामने हैं। हर व्यक्ति को प्रकृति के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए और पर्यावरण मित्र बन करके जीना चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे पर्यावरण के साथ खिलवाड़ हो। हाँ। अजय जी ज्योतिष लाल घाटी, और उसके बाद में तैयार रहेंगे सुनील जी काला। गुरुदेव, एक क्वेश्चन है। नमस्ते महाराज जी, आप फास्ट फूड क्यों नहीं खाते? फास्ट फूड क्यों नहीं खाते हैं? फास्ट फूड खाने से पेट खराब होता है। चलो आगे। परम पूज्य मुनीषी के चरणारविंदों कोट को नमोस्तु निवेदित करता हूँ। चुल्लक जी के चरणों में क्षमा निवेदित करता हूँ। स्वामी जी, एक छोटा सा जिज्ञासा है कि शांति धारा में पूर्व में जब शांति धारा की जाती थी तो उसमें कहीं भक्तांबर के काव्यों का उल्लेख नहीं होता था। आजकल शांति धारा में ऐसा चलन आ गया कि शांति धारा के बीच में भक्तांबर के काव्यों को पढ़ने का चलन आ गया है। दूसरा इसी से संबंधित ये था कि शांति धारा करने के बाद क्या भगवान का अभिषेक किया नहीं जा सकता है? हाँ, भगवान की शांति धारा करने के पश्चात अभिषेक करना निषेध होता है क्या? देखिए, शांति धारा या अभिषेक ये अपने आप में पूर्ण पाठ है।
इसका आपके जाकर भक्तामर से कोई संबंध नहीं। कुछ जगह लोग प्रातिहारियों में छत्रत्रय और चंवर के प्रातिहार अर्पित करने के भाव से ये 2 छंद भक्तामर के बोलने लगे। बोलते हैं तो फिर तो 8 प्रातिहार रखो ना, पर इसको अभिषेक का अंग बनाने का कोई शास्त्रीय विधान देखने को नहीं मिला। आज कहीं जगह परंपरा बन गई है, मैं इसके विषय में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये अभिषेक का अंग नहीं है। शांति धारा के बाद अभिषेक होने में कोई बुराई नहीं, बशर्ते अभिषेक समापन का अर्घ न चढ़ा। अभिषेक समापन का अर्घ चढ़ जाने के बाद शांति धारा नहीं करना चाहिए। एक छोटी सी जिज्ञासा जल्दी। भगवान का 10 लक्षण पूर्व में जब मंजन करते हैं तो मंजन क्या इमली से मंजन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? देखिए, नैसर्गिक वस्तुओं से करना चाहिए, केमिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, सुनील जी काला केमिकल का प्रयोग नहीं। हाँ, जो गुणायतन की दृष्टि है। हाँ, अनुभव कुछ बोल रहा है, बोलो। हाँ, गुरुदेव के चरणों में नमन। आज गुरुदेव एक बड़ा खुशी का प्रसंग है, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, मैं सबको बताना चाहता हूँ। आप लोग तालियां फिर से बहुत बजाएं। आज हमारे बीच में विजय, जो महाराज श्री के साथ 24 घंटा महाराज श्री से 24/7 रहता है। मैं ऐसे व्यक्तित्व का सम्मान करना चाहता हूँ। पूरी ट्रस्ट कमेटी, पूरा गुणायतन परिवार उसके जन्मदिन को मनाना चाहेगा। गुरुजी आप उसे भरपूर आशीर्वाद दें। आज विजय का जन्मदिन है गुरुदेव, जो दिन भर पूरे गुरु चरणों की सेवा में ऐसा लगा रहता है। गुरुजी हम सोच भी नहीं पाते वो सारे काम गुरुदेव करता है। हाथों में रोंगटे आते, पूरे शरीर में बात करते गुरुजी इसकी। तो मैं चाहूंगा ये आगे आए और पूरा गुणायतन परिवार और साथ में हमारा यहाँ की पंचायत कमेटी, यहाँ की कमेटी उनका स्वागत करे। विजय गुरुजी से आशीर्वाद लेके आप आए तो हम लोग आपका सम्मान कर पाए। आप लोग तालियां बजाएं, विजय भैया का जन्मदिन है। और महाराज जी, विजय भैया की खास बात यह है कि अकेले व्यक्ति 4 लोगों का काम कर लेते हैं। टेक्निकली इतना सारा काम संभालते हैं। ऑलराउंडर है, 4 ही नहीं। जोरदार ताली बजा दीजिए। आज विजय भाई, जब तक सम्मान चल रहा है आप लोग तालियां खूब बजाएंगे। आज विजय भैया का जन्मदिन। आइए विजय भैया। विजय भैया, असली किस्मत वाले तो आप हैं जो इतनी गुरुदेव की सेवा कर पाते हैं। चलो माइक दो। हाँ, सुनील जी काला तक पहुंचे माइक, और उसके बाद में तैयार रहेंगे प्रीति गोदा, श्रीमती प्रीति गोदा। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, मेरी एक जिज्ञासा है कि अर्थ अभाव के कारण अगर कोई महिला जॉब करती है तो कोई बात नहीं, पर अगर अर्थ की व्यवस्था अच्छी है वो फिर भी महिला जॉब करती है तो उसका अपने परिवार के प्रति क्या दायित्व होता? ये तो उसी से पूछो, तुम जॉब कर क्यों रहे? जॉब करना बुरा नहीं है, पर प्रयोजन भी तो होना चाहिए। जरूरत है तो करो, और जरूरत नहीं है तो करने की क्या जरूरत। सभी जॉब करने वालों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जॉब से ज़्यादा जरूरी घर की व्यवस्थाओं को संभालना है। जो महिलाएं घर की व्यवस्था करती है और परिवार का सफल संचालन करती है, समाज उसका सही मूल्यांकन नहीं करता। हमारी समाज में एक गृहिणी को जैसा मूल्य और महत्व मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। इसलिए आज हर गृहिणी कहती है मुझे तो नौकरी पेशा होना ही अच्छा है ताकि हमें इज्जत मिले और हमें महत्व मिले। वो अपने आप को कहीं ना कहीं कमतर समझने लगी है और लोग कमतर आंकते भी हैं। इसलिए आज हर महिला अपनी बच्ची को कहती है जॉब करे, जबकि वो इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि घर परिवार को संभालना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। तो हमें चाहिए कि महिलाओं को इस बात का बोध कराएं, और महिलाएं यदि घर परिवार को अच्छे तरीके से संभाल रही है तो हम उनको अप्रिशिएट करें, उनको इस बात का सम्मान दें कि ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। एक महिला
जिनकी बहुत अच्छी पैकेज थी, 40 लाख रुपए की सालाना पैकेज थी, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी, उसने खुद अपनी इच्छा से जॉब छोड़ दी। जॉब छोड़ने के बाद एक दिन बड़े दुखी मन से आई, बोले महाराज मैं जॉब करती थी तब तक मुझे सब पूछता था, और जब से मैंने जॉब छोड़ दिया तब लोग मुझे कुछ गिनते ही नहीं। तो मैंने उनसे पूछा कि ये बताओ तुमने जॉब छोड़ा क्यों था? बोले महाराज मैंने सोचा कि मेरी बेटी, मुझे उसको समय देना चाहिए, मुझे अपने परिवार को देना चाहिए। तो हमने कहा तुमने अपनी बेटी के लिए जॉब छोड़ी है कि परिवार की प्रशंसा के लिए? बोले महाराज बेटी के लिए। हम बोले परिवार की प्रशंसा को भूल जाओ, परिवार प्रशंसा करे या ना करे, परिवार की प्रसन्नता बनाए रखने के लिए तुम अपने मन को प्रसन्न रखो। लेकिन उसकी बात से मुझे लगा कि काश लोगों को अगर सही प्रेरणा और प्रोत्साहन दिया जाए तो ये समस्याएं नहीं। आगे प्रीति जी गोदा वे अपना प्रश्न गुरुचरणों में करें और उसके बाद में तैयार रहेंगी सविता नवीन, वर्धमान नगर। सुनीता जी, सविता, सुनीता जी थी ना, सुनीता जी आप दे दो। अच्छा सुनीता जी कौन है? प्रीति जी गोदा है? नहीं है। और ये सविता नवीन चंदना दिशा जैन वर्धमान नगर उपस्थित है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। मुनिवर मेरा प्रश्न है, चूहा यदि पत्थर का हो तो सभी पूजते हैं, ऐसा ही सांप यदि पत्थर का हो तो सभी पूजन करते हैं उसकी, और वही जीव यदि जिंदा है तो उसे मार देते हैं। आखिर ऐसा क्या कारण है? जिंदगी से इतनी नफरत क्यों होती है और पत्थरों से इतनी मोहब्बत क्यों होती है? बहुत अच्छी बात। चूहा और सांप यदि पत्थर का तो लोग पूछते, जिंदा हो तो मार देते। आपका कहना है कि जिंदे इसलिए कि पत्थर जो होता है ना वो नुकसान नहीं पहुंचाता, और जिंदा है वो नुकसान पहुंचाता है। आप ये भी तो देखो, सांप काल बनकर आ जाता है और चूहा कुतर कुतर कर खा जाता है। पत्थर हो जाने के बाद वो दूसरों पर आघात नहीं पहुंचाता। तो मैं तो आपसे इतना ही कहूँगा, पत्थर बनने का उपदेश तो नहीं कहूँगा, लेकिन दूसरों पर आघात ना हो ऐसा अपने आप को तैयार कर लो, जगत पूजने लगेगा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। बोलो। सुनीता जी जैन नहीं, सवाल नहीं है उनका। है कोई? नहीं। डॉक्टर राजेश जी जो अहरनिश सेवा में लगे रहते हैं, ऐसे डॉक्टर साहब एक प्रश्न कर रहे हैं, और उसके बाद में आज अपने बीच में दयोदय महासंघ के महामंत्री श्रीमान राकेश जी जैन यहाँ पर उपस्थित है, और साथ में ही अध्यक्ष जो गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक भी है प्रेमचंद प्रेमी, वे भी यहाँ पर उपस्थित है। प्रश्न राकेश भैया कर रहे हैं। महाराज जी के चरणों में त्रय बार नमोस्तु और सभी महाराज जी मेरा एक प्रश्न था कि उस व्यक्ति के साथ हम क्या करें जो व्यक्ति को अपन एक चिकित्सीय सलाह दें, उसको अच्छा समझाने की कोशिश करें, और उसके बाद भी वो अपनी जिद पर अड़ा रहे। अपन व्यक्ति, वो महाराज भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उस बारे में आप जरा एक सलाह दे दें और हम लोग को आदेश और उपदेश दे दें। नमोस्तु महाराज। अब उत्तर क्या दूं? देख तो बगल में ही तो बैठे, बगल में बैठे, उपदेश दे दो। यही उनकी खुराक है तो मैं क्या करूं? पर वो खुराक कई बार अपच में ना बदल जाए, दिक्कत ना दे जाए, डर इस चीज का लगता है। हमारे थोड़ा सा उनको समझाएं। राकेश जी जो दयोदय महासंघ के महामंत्री, अपने बीच में जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर दें। साथ में ही दयोदय के अध्यक्ष और गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक प्रेमचंद जी प्रेमी, कमेटी वहीं जाकर उनका सम्मान कर दे। परम पूज्य मुनिवर के त्रय के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुल्लक जी के श्री चरणों में बारंबार इच्छामी, मैया जी को वंदना। महाराज श्री आप सभी की पावन अनुकंपा से दयोदय महासंघ को गति देने में हमें काफ़ी, दयोदय महासंघ का आपके आशीर्वाद से दान आदि की अर्थ की सहायता मिलती है। साथ में आपका मार्गदर्शन भी हम लोगों को समय समय पर मिलता रहता है, और इस मार्गदर्शन के माध्यम से हम लोग
कई राज्यों में 164 गौशालाएं जो निरंतर बढ़ती जा रही हैं। जैसे अभी 12 तारीख को एक मड़ावरा में भी गौशाला का उद्घाटन होने जा रहा है। अब तो निरंतर हम लोग जीव दया की दृष्टि से आपके आशीर्वाद से काम कर पा रहे हैं। महाराज जी, एक प्रश्न ऐसा है मन में कभी चुपता रहता है कि जब कर्म हमारे कैसे बन रहे हैं और कैसे कट रहे हैं, ऐसा कैसे लगे कि हम खाली हो रहे हैं और कैसे महसूस हो कि कर्म बहुत सारे बंध रहे हैं। आज से 3 दिन 4 दिन पहले यहाँ आए थे, जिस दिन उस दिन का पहला प्रवचन मैंने इसी विषय पर दिया है। अगर आप लोग सुन लो तो मैं समझता हूँ बहुत सारी अवधारणाएँ क्लियर होगी। वो प्रवचन आप सबको उपलब्ध होगा, जरूर सुन जी। और मैं चाहूँगा एक बार इन लोगों का जोरदार अभिनंदन करें। चलिए अगला बोलो, अगला में। हाँ, वर्धमान नगर महिला मंडल अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। अगला नाम, और उसके बाद में तैयार रहेंगे। अब बीच में कोई प्रश्न नहीं लाओ, बिल्कुल कोई पर्ची नहीं दो। हाँ, सुभाष जी काला अपनी पूरी कमेटी के साथ में तैयार रहेंगे। सभी मुनि राजों को नमोस्तु एवं नमोस्तु। सभी क्षुल्लक जी को इच्छामी नमोस्तु। महाराज जी, जीवन में समस्याएं तो बहुत हैं। ये समस्याएं जीवन निर्वाह में बाधा भी बन जाती हैं। जैसे कभी घर गृहस्थी, कभी सामाजिक, कभी एक दूसरे के साथ अनबन, तो कभी असामाजिक, जिस कारण कभी कभी जीवन निर्वाह बाधित हो जाता है। तो हमें किस समस्या को प्रायोरिटी देना चाहिए और उसका समाधान लेना चाहिए जिससे जीवन निर्वाह बाधित ना हो। आती है, हर जगह आती है, उसको लेके घबराना नहीं चाहिए। आप समस्याओं को देखेंगे तो उलझते रह जाएंगे और समाधान की ओर देखेंगे तो सुलझ जाएंगे। तो जब कभी भी समस्या आए, समस्याओं की तरफ देखने की जगह समाधान की तरफ देखने की कोशिश करें, रास्ता तभी हल होगा। ये आप भूल जाइए कि जीवन में कभी समस्याएं नहीं आती। समस्याएं आती है चुनौती बन। आप समस्या को समस्या के रूप में देखेंगे तो उलझे रह जाएंगे, लेकिन यदि उन चुनौती को एक अवसर के रूप में देखेंगे तो आप उपलब्धियों तक पहुंच जाएंगे। तो हर समस्या का समाधान है यदि आप उस नज़रिए से देख सकें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सुभाष जी काला अपनी पूरी टीम के साथ में, कमेटी के साथ में अपना निवेदन भी गुरु चरणों में कर रहे हैं और साथ में ही प्रश्न भी कर रहे हैं। और उसके बाद में विनोद जी जैन एमपीटी गुणायतन ट्रस्टी तैयार रहेंगे। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु तथा समस्त मुनि संघ के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। समस्त क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। यद्यपि प्रश्न बहुत पुराना है और इसका जवाब भी मुनिश्री कई बार दे चुके हैं, लेकिन मैं पुनः उस प्रश्न को उठा रहा हूँ कि यदि मैं गुणायतन के लिए ट्रस्टी बनूं और वहाँ के लिए मैं दान की घोषणा करूं और इसके बाद मैं कहूं कि ये दान मैं महासभा में दूंगा, तो क्या ये उचित है? पुनः प्रश्न कर रहा हूं कि मैं दान की घोषणा गुणायतन के लिए करूं और इसके बाद मैं किसी महासभा के अध्यक्ष से बोलूं कि ये दान तुम वहाँ ले लो, तो क्या ये जो मेरी सोच, मेरा जवाब उचित है? इसी प्रकार हम शांति धारा की घोषणा जिस मंदिर में करते हैं उसके बाद हम कहते हैं कि हम इस संस्था का, सामाजिक संस्था का मेंबर हूँ, ये शांति धारा के घोषणा जो मैंने करी मैं उस संस्था में दूंगा और 18 साल तक नहीं देना, तो कौन से कर्म का बंध इससे बनता है? ये मेरा सवाल है। मैं तो आपसे एक सवाल करता हूँ, रामलाल का पैसा श्याम लाल को दोगे तो क्या रामलाल का अकाउंट क्लियर हो जाएगा? नहीं होगा। मंजूर है आपकी बात। तुम सब बनिया लोग हो, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत क्या है? इतनी सी बात तो सीधे समझ जाते हैं। देखिए, कभी भी आपने किसी भी धार्मिक निमित्त से कहीं कोई दान बोला है तो आपको चाहिए कि जिस निमित्त से जहाँ बोला है वहीं वो राशि चुका है। हाँ, एक एक्सेप्शन, यदि संबंधित संस्थान जिस उद्देश्य से आपने दान बोला वो काम न करे
वहां काम ही स्टार्ट ना हो। आपको दिख रहा है कि यहां तो कुछ काम हो ही नहीं रहा है, तब फिर आपको चाहिए कि आप उन्हें सूचित करें और उन्हें एक पत्र लिखें कि मैंने अमुक अमुक तारीख को अमुक मद में अमुक राशि घोषित की थी, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपकी तरफ से अभी तक उस दिशा में कुछ कार्य ही शुरू नहीं हुआ। कृपया कर आप बताएं कि आप उसमें कार्य को गति देने में उत्सुक हैं या नहीं, कब तक आप उसे शुरू कर पाएंगे। हमें इसका अविलंब जवाब दें, फिर उनका जवाब आने दो। जवाब आने के बाद यदि कोई जवाब संतोषजनक नहीं आता तो आप उनसे लिख दें कि इतने दिन के भीतर यदि आपका काम शुरू नहीं होता और उसकी लिखित सूचना और चित्र हमारे पास नहीं आते तो हम यही समझेंगे कि आप लोग इस कार्य योजना को पूर्ण करने में उत्सुक नहीं हैं। अतः हम अपने द्वारा स्वीकृत दान राशि को किसी अन्य धार्मिक संस्थान में देने के लिए स्वतंत्र हैं और हम अपने आप को निर्माल्य के भार से मुक्त करते हैं। आपकी जब योजना शुरू हो कृपया हमें संसूचित कीजिएगा। यदि हमारी स्थिति अनुकूल रहेगी तो हम उस पर विचार कर सकते हैं, लेकिन अमुक दिनांक से हमारी अब कोई प्रतिबद्धता नहीं। काम कर फिर पैसा सुनो, इसके बाद पैसा भेजो, लेकिन शांति धारा आदि का तो कभी गड़बड़ नहीं करना, महा अशांति की धारा आ जाएगी। बोला है तो चुका देना। कई लोग ऐसी नादानी कर बैठते हैं, शांति धारा कर गए और बाद में पैसे ही नहीं देना चाहते। तो तुमने शांति के लिए किया और पाप करके अशांति आमंत्रित कर ली, महान अर्थकारी होगा। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। हमारा रतलाम में चातुर्मास हुआ। एक व्यक्ति ने आके शांति धारा की, बड़े उत्साह से शांति धारा की, और शांति धारा कर चुकने के बाद घर चला गया। बाद में उनसे संपर्क किया गया, भैया आपकी राशि है, राशि थोड़ी बड़ी थी। उसने नकार दिया, बोले मैंने कोई शांति धारा की कोई राशि नहीं बोली, करके गया, सब कुछ है रिकॉर्ड में, उसने नकार दिया। आप सुनकर आश्चर्य करोगे, उसी दिन मोटरसाइकिल से उसका एक्सीडेंट हुआ, पाँव टूट गया, लिगामेंट टूट गए, सर्जरी करानी पड़ी, लाखों रुपया लगे सो लगे, 6 महीना उठ नहीं पाया। उसने हमारे पास संदेश भेजा कि महाराज से कहो हमसे बहुत गलती हो गई, हमने ऐसा किया और हमको उसी दिन दंड मिल गया। किसी को तुरंत मिलता है, किसी को आगे पीछे मिलता है। बाद में उससे सद्बुद्धि आई और चोट खाने के बाद ही लोग सुधरते हैं, बाकी तो लोग अपनी अलग दुनिया में जीते हैं। तो ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। इसलिए कभी कहीं भी शांति धारा के लिए कोई भी राशि बोलो, क्षमता से बाहर बोलना मत, और बोलने के बाद एक पल का विलंब मत करना। शांति धारा वो भी उधार में, तो शांति भी उधारी की आएगी, समझ गए? उधारी की शांति होगी, और जिसकी शांति में उधारी, उसके जीवन का उधार कैसे होगा? इसलिए ये सब बिल्कुल कभी नहीं करना चाहिए। कई लोग ऐसा कर देते हैं, क्योंकि आजकल शांति धारा भी एक प्रकार का समारोह जैसा हो गया, भीड़ भाड़ रहती है यश प्रतिष्ठा के लिए, और कई जगह लाइव चलता है, तो उसके लिए लोग बोल देते हैं, बाद में पलट जाते हैं। तो वो ऐसा करके खुद नहीं समझ पाते कि मैं अपने साथ कितना बड़ा अनर्थ कर रहा हूँ। कभी मत करना। शांति धारा कहीं भी करो, जिस उद्देश्य से आपने शांति धारा की है और जहाँ के लिए बोला वहीं राशि। एक निवेदन वर्धमान नगर महिला मंडल सब खड़े हो जाएं, सभी लोग। निवेदन ये है कि कल सवेरे नवीन मंदिर का शिलान्यास होना है। हमारे पूरे वर्धमान नगर के निवासियों का आपसे करबद्ध निवेदन है
कि वो शिलान्यास आपके सानिध्य में हो, हो। आपका आशीर्वाद सबको मिले। बहुत सुंदर निवेदन है, आशीर्वाद है, पहले ही से मिल गया फिर भी निवेदन अब सानिध्य के लिए तो रुकने का मौका मिला है ना। तो देखिए बहुत अच्छी बात है, ये बड़ा सौभाग्योदय हुआ है इस परिसर का कि आपको जिनालय के निर्माण की शुरुआत करने का अवसर है। कल का बड़ा अच्छा योग है, बड़ा शुभ मुहूर्त है। कल रवि योग है, सर्वार सिद्धि योग है, रामनवमी का दिन है जो अपने आप में बड़ा पवित्र दिन माना जाए। और उस दिन भगवान महावीर के इस जिनालय की यहाँ स्थापना होगी। बहुत सारे परिवार उसके लिए आगे आ गए हैं, पर मैं उसमें से 2 का उल्लेख अभी कर देता हूँ, या कल ही करूँ सबका। नाम तो सबके ही आ गए, अगर नाम आ जाए तो विकास कहाँ है, दे दो, मैं उल्लेख कर दूँ। ये परिवार जो सबसे आगे आकर के इस जिनालय को पूर्ण करने का बीड़ा उठाए है, यहाँ उसमें मैं पहला उल्लेख करूँगा जिनके कर कमलों से आधारशिला रखी जानी है, वो है शिखर चंद जी, संदीप गोधा परिवार, जो खंडेलवाल सभा के अध्यक्ष भी हैं। इनका जोरदार अभिनंदन कर दे। विकास नाम ले आओ मेरे पास तो मैं उल्लेख कर दूं सबका, जो परिवार है 5। और कुर्म शिलाओं में सुभाष जी काला का, आ जाओ संदीप आओ एक बार, इनका जो आशीर्वाद लेने जाएंगे महाराज जी के पास अभी में। आशीर्वाद भर लो, बाकी परिवार के साथ आ जाएं। तो काम करने के बाद दूसरा बहुत बड़ा काम किया, जोरदार ताली बजा दीजिए। सुभाष जी काला जो यहाँ के संस्थापक हैं, उनका बड़ा योगदान है, इनका भी जोरदार अभिनंदन। सुभाष। तीसरा सुनील गोधा, गोधाओं का राज है, कहाँ है सुनील जी गोधा? हाँ सुनील गोधा, इनका भी योगदान। चौथा विकास गोधा, इनका भी अपना स्थान है। और 5वीं नरेंद्र, और आ रहे हैं, नाम कल तक आ जाएंगे। एक बार जोरदार अभिनंदन, और इन सब में अभिनंदन करें। हाँ विजीत पाटनी, हाँ आजा नाम कैसे लगे, आ जाओ, भूल गया था ना इसलिए बोला लिख के ला। जोरदार अभिनंदन करें। और मैं एक नाम का उल्लेख करूंगा जिनके कारण ये सारी भूमिका बनी, जिनका इस पूरे के पूरे नगर के विकास में बड़ा योगदान है, और जिन्होंने एक बीड़ा उठाया है इस भवन को बहुमंजिला अतिथि गृह में परिवर्तित करने का। ऐसे विनीत गोधा, पुनीत गोधा परिवार, ये शिखर चंद जी गोधा का परिवार है जो इस नगर की स्थापना के संस्थापकों में से एक रहे। ये परिवार आज आगे आए हैं, आप भी सब इसमें जुड़े। कल मैंने आप सबसे कहा था कि मंदिर का निर्माण एक ऐसे आयतन का निर्माण है जहाँ केवल पुण्य का ही बंद होगा। जो आएगा वह केवल पुण्य का बंद करेगा। जब तक ये जिनालय है तब तक आपको उसमें पूजा अर्चा करने वाले लोगों के पुण्य का एक हिस्सा आपको प्राप्त होगा। तो आप सब, अभी तो सबसे चर्चा नहीं हुई, बहुत शॉर्ट नोटिस में काम है, पर मुझे मालूम है यहाँ झड़ लगेगी, कमी नहीं होगी। जो यहाँ के स्थानीय हैं वे भी अपना सहयोग दें। हमने अपना घर तो बना लिया, अब भगवान का घर बनाने का मौका आ रहा है, तो उसमें मुझे अपनी शक्ति के अनुसार योगदान देना है। बनाने वाले तो दूर रहने वाले हो सकते हैं, लेकिन सबसे असली भूमिका तो उनकी जिनको यहाँ रहना है, जिनको रोज़ पूजा करना है, रोज़ अर्चा और आराधना करना है। तो ये मंदिर भगवान का है, और भगवान के मंदिर पर तो सेवा पूजा करने वालों का ही मूल अधिकार रहता है। तो ये बहुत अच्छी सुव्यवस्था बनी है, क्योंकि खंडेलवाल सभा ने इस पूरी के पूरे नगर को विकसित किया। इनका एक बहुत पुराना लक्ष्य रहा, उद्देश्य रहा। पर मैंने जब इन लोगों से बात की तो बहुत अच्छी सम्मति दी कि महाराज भले हम लोग अपने पुराने लोगों की भावनाओं की पूर्ति के लिए इसका निर्माण कराएं, लेकिन हम चाहते इसका संचालन यहाँ के रहने वाले लोगों के हाथों हो। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये सुनिश्चित हुआ है कि ये खंडेलवाल दिगंबर जैन समाज के अंतर्गत
निर्मित होगा, लेकिन इसका संचालन एक समिति के द्वारा होगा, जिसमें यहाँ के प्रत्येक घर के लोग जुड़े रहेंगे। जो इस मंदिर से जुड़ेंगे उनकी एक व्यवस्था होगी, वो भी आप सबको समय पर बता दिया जाएगा। लेकिन आज तो मैं आप सबसे कहूँगा, कौन कर रहा है ये मत देखो, क्या हो रहा है ये देखो। कौन बना रहा है, इससे क्या मतलब, क्या बन रहा है ये देखना है ना। मंदिर किसका है, भगवान का। किसका बन रहा है और किस लिए बन रहा है, भक्तों के लिए बन रहा है, पूजा आराधना के लिए बन रहा है। तो वो लक्ष्य अपना पूरा होना चाहिए और उसमें सभी को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। तो जो परिवार अभी शेष रह गए वे भी आगे आए और हर परिवार का अपना योगदान इसमें जरूर जरूर रहना चाहिए। जो भी आप इसमें अपना योगदान दे सके दे। बहुत जल्दी मंदिर का मुझे तो लगता हो सकता कल आपको एक आकल्पित स्वरूप भी आप सबके बीच प्रस्तुत हो जाएगा कि कैसा मंदिर, क्यों विजय कल हो सकता है ना ड्राइंग, एक कैसा एक स्थूल उसमें परिवर्तन भी आगे हो सकता है। लेकिन एक आपको लगेगा बहुत भव्य जिनालय इस परिसर में निर्मित होने जा रहा है। यहाँ आने के बाद आप सबको बड़ा आनंद आएगा। वो प्रयास आप सब करें। मेरा सभी परिवारों को बहुत बहुत आशीर्वाद। और कल प्रातः 7 बजे से 9 बजे का मुहूर्त है। 7 बजे के पूर्व अभिषेक आपका संपन्न हो जाए, 6:30 बजे अभिषेक शांति धारा हो जाए, ये सुनिश्चित यहाँ सब लोग कर लें। और उसके साथ जाप बैठेगी। जाप के लिए आपको यहाँ पर 7 बजे बैठ जाना है, 6:30 बजे ही जाप के लिए बैठना है। सभी लोग जाप करेंगे अधिक से अधिक मात्रा में। और जाप करने के उपरांत यहीं पूजन होगी और पहली शुरुआत 7:18 से 7:28 तक और अंत 8:48 से 8:58 के बीच में होगा। तो अगर पहले हो जाएगा तो पहले शुरुआत करा के प्रवचन और प्रवचन की समाप्ति के बाद 8:48 से 8:58 के बीच तक सारे शिलान्यास की मूल क्रियाएं संपन्न हो जाएगी। इसलिए आप सब लोग कल 6:30 बजे के पूर्व यहाँ उपस्थित हो जाएं और इसमें अपना बढ़ चढ़ करके भागीदारी सुनिश्चित करें। विनोद महाराज जी, मैं तो बस इतना कहने के लिए ले लिया माए कि जो कुछ हो रहा है महाराज जी सिर्फ आपके आशीर्वाद, गुरु जी आपके आशीर्वाद से हो रहा है। और जो आगे आपका सानिध्य इस प्रकार हम लोगों को यहाँ मिलता रहे, हम लोग निरंतर कोई ना कोई ये काम करते हैं। चलो विनोद। हाँ विनोद जी समय क्रम है। विनोद परम पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमस्तु। समस्त मुनि संघ के चरणों में इच्छामी। गुरुवर, आप वर्षों से वर्धमान नगर के स्थानीय निवासियों की ये मंगल भावना कल फलीभूत होने जा रही है। वास्तव में ये आपके चरण कमल पढ़ने के बाद ही यहाँ पर ये इतनी वसंगति, कुछ कॉम्प्लिकेटेड थे पर ये समझ में नहीं आया कि आप, मतलब मैंने अभी जब 2-4 लोगों से चर्चा की तो उन्होंने कहा ये कैसे संभव हुआ। तो मेरे मन में सिर्फ एक ही शब्द आए, द ग्रेट मैजिशियन ऑफ जैनिज्म। मतलब आपके द्वारा इतने सुलभ तरीके से सॉल्यूशन निकलना, क्योंकि हम लोग बहुत दिन से भावना बांध रहे थे, भले खंडेलवाल समाज की या जिनकी भी उद्देश्य उनका भी वही था, लेकिन यहाँ के लोगों का भी लक्ष्य था और आज हम उस लक्ष्य को प्राप्त करके बहुत अभिभूत हैं। पूरे वर्धमान नगर जैन समाज की ओर से कृतज्ञता के साथ में हम सब अपने आप को उपकृत समझ रहे हैं। आपका ये उपकार युगों युगों तक पीढ़ी दर पीढ़ी रहेगा। मैं इसके विषय में मतलब कल पूरी समाज की तरफ से हम चाहते हैं हमारे सारे जो भी पुण्यार्जक बंधु हैं उन सबका यहाँ पर सम्मान भी हो। हाँ, कल के लिए जी बहुत नमस्ते। विवेक जो विक्की भाई कुरनपुरी गुणायतन ट्रस्टी है, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखे और साथ में उनके रहेंगे धैर्य। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठे शीघ्रता से। बंधु वो अपना प्रश्न करे उससे पहले मैं आगामी जानकारी और दे दूं। 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख इस बार की महावीर जयंती गुरुवर के सानिध्य में राजधानी में भोपाल में मनाएंगे। और 8 तारीख को विधान होगा, महावीर विधान चौट मंदिर में। 9 तारीख को जीतो के तत्वाधान में जो नमोकार मंत्र का जो रखा गया गुरु सानिध्य में होगा। और उसके बाद में गुरु प्रवचन रविंद्र हॉल से। और 10 तारीख को
पूज्य गुरुवर का 38वां दीक्षा दिवस और जिनका शासन चल रहा है ऐसे भगवान महावीर स्वामी की जयंती 2 बजे से दोपहर में, वह भी रविंद्र हॉल से। हाँ बोलो। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका है कि आज समाज के प्रोग्राम के नाम पर महानगरों में धार्मिक क्षेत्र पर फिल्मों का नाच गान, कवि सम्मेलन, बहुत ही अश्लील कविताएं, ये सब होता है। वहाँ बच्चे बूढ़े सबके सामने औरतें फिल्मी अश्लील गानों पे नाचती हैं। कोई धर्म से रिलेटिव बात नहीं, कोई आवाज़ उठाता है तो समाज वाले लोग उनको धमकी देते हैं। गुरुदेव, ऐसे समय में क्या करें और ऐसे लोगों को कौन समझाएगा? देखिए, धार्मिक आयोजनों को धार्मिक तरीके से करना चाहिए। यदि किसी भी धार्मिक आयोजन में इस तरह की अनर्गल बातें आती, ओम, किसी भी धार्मिक आयोजन में यदि इस तरह की अनर्गल बातें आती है तो ये कतई शोभनीय नहीं। हमें सोचना चाहिए कि हम कोई पुण्य का कार्य कर रहे हैं तो पुण्यवर्धक कार्य में हम कुछ ऐसा काम करें जिससे पुण्य बढ़े। ऐसा काम कतई न करें जो पाप बढ़ाए और हमारे संस्कार बिगाड़े। तो हर व्यक्ति को धार्मिक आयोजनों में ध्यान रखना चाहिए। हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ाने वाले कार्यक्रम करना चाहिए। कवि सम्मेलन बुरा नहीं है, लेकिन कवि सम्मेलन स्तरहीन नहीं होना। भगवान महावीर के संदेशों पर आधारित कवि सम्मेलन, भारत और भारतीयता को बढ़ाने वाले संदेशों को फैलाने के लिए कवि सम्मेलन करें। जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा करने के लिए कवि सम्मेलन करें। जीवन में ऊर्जा उत्साह का संचार करने के लिए कवि सम्मेलन करें। अपने संबंधों की मधुरता को बनाने के लिए काव्य गोष्ठी करें तो उसकी सार्थकता है। पर केवल फूहड़ हंसी मजाक के लिए करना पाप का कारण है। ऐसा आयोजन करने वाले, कराने वाले और उसमें सहभागी बनने वाले सभी पाप के भागी होंगे। इसलिए उनसे हमें बचना चाहिए। इसी तरह गीत संगीत हो, धार्मिक आयोजन हो तो धार्मिक भजनों का कार्यक्रम करें, पर वो पैरोडी वाले ना हो, उसमें भी फिल्मी धुन ना हो। मौलिकता के साथ हमें ध्यान रखना चाहिए, तभी हम धर्म की सही प्रभावना कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। जैसा कहा गया, आने वाले 10 तारीख को भगवान महावीर की जयंती है। इस बार की महावीर जयंती पूरे विश्व में अनूठे तरीके से आयोजित होनी चाहिए। महावीर जयंती पूरे विश्व में अनूठे तरीके से होनी चाहिए। भोपाल में भी बहुत भव्यता के साथ महावीर जयंती का आयोजन है, जैसा अभी महाराज श्री ने त्रिदिवसीय आयोजन बताया, जिसमें 8 तारीख को महावीर विधान चौक में विमल सागर जी महाराज भी यहाँ आ रहे हैं और अन्य साधुजन की उपस्थिति की भी संभावना है। 8 तारीख को चौक में प्रातःकाल विधान होगा और 8 तारीख का शंका समाधान प्रोफेसर कॉलोनी में होगा, क्योंकि 9 तारीख को प्रातः वहाँ रविंद्र भवन में नमोकार महामंत्र की आराधना का दिन है। 9 तारीख को शंका समाधान चौक में होगा। 10 तारीख को प्रातःकाल हम लोग चौक से भगवान की शोभा यात्रा की शुरुआत कराएंगे और उसके बाद आहारचर्या के लिए हम लोग प्रोफेसर कॉलोनी जाएंगे और वहीं पर 2 बजे से प्रोफेसर कॉलोनी से रविंद्र भवन में भगवान महावीर के जीवन दर्शन पर एक विशिष्ट सभा होगी, धर्म सभा, जो 5 बजे तक चलेगी और शंका समाधान भी 10 तारीख का रविंद्र भवन में ही होगा। ये पूरा कार्यक्रम है और हमारा उस रात्रि का विश्राम वहीं पर होगा। ये 8, 9, 10 तारीख तक का कार्यक्रम है। आप इस कार्यक्रम से स्वयं अवगत हो, सभी को अवगत कराए और सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले। इस भाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज।